दोस्तों, सुबह के तकरीबन 4 से 4:30 बजे का वक्त था। हल्की हल्की अंधेरा थी, अच्छे से सवेरा नहीं हुआ था। गांव के कुछ लोग शौच के लिए नदी और जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी कुछ लोगों का नजर नदी पर पड़ता है, जहां एक बोरी में कुछ बंधा हुआ होता है और वह नदी में बह रहा था। जैसे ही कुछ लोगों ने इसको देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर आती है और उस बोरी को नदी से बाहर निकलवाती है। उसके बाद उस बोरी को खोला जाता है, लेकिन उसके अंदर जो पाया गया उसे देखने के बाद सभी आश्चर्य रह गए। दरअसल उस बोरे को खोला गया तो उसमें एक व्यक्ति की लाश निकली, जिसका मर्डर करने के बाद उसको नदी में फेंक दिया गया था। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद यह खुलासा हुआ कि उस व्यक्ति का मौत गला दबाने से हुआ है। अब पुलिस की टीम जांच में जुटती है, सभी से उस शव के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन उनको कोई भी सुराग नहीं मिलता। लेकिन और पूछताछ के बाद गांव की एक महिला ने बताया कि वह उस दिन सुबह एक औरत और एक लड़के को उस बोरी को नदी में बहाते हुए देखी थी। इसी आधार पर पुलिस उस महिला और लड़के की खोजबीन करती है, तो पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगता। वो उस महिला को 1-2 दिन के अंदर ही ढूंढ लेती है। उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन शुरुआत में महिला इधर उधर की बात करती है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह सारा सच्चाई बता देती है। महिला बताती है कि एक दिन तकरीबन रात के 12 से 1 बजे हुए थे। तभी बगल के कमरे से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहाँ जाती है तो देखती है कि उसकी छोटी बेटी, जो कि तकरीबन 14 साल की थी, वह चुपचाप बैठकर रो रही है। जब महिला उससे पूछती है कि क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, तो वह और भी ज़्यादा रोने लगती है और कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन जब महिला और जिद कर पूछती है तो छोटी बेटी बताती है कि उसके छोटे भैया बबलू उसके साथ रोज जबरदस्ती करते हैं। मना करने के बाद भी वह नहीं मानते और रोज उनके साथ बलात्कार करते हैं। यह सुनकर बगल के कमरे से बड़ी बेटी उर्मिला भी वहां आ जाती है और अपनी मां को बोलती है कि उसके साथ भी छोटे भैया बबलू ऐसा ही हरकत जबरदस्ती करते हैं। यह सुनकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कोई अपना सगा भाई अपने बहनों के साथ ऐसा दुष्कर्म कैसे कर सकता है। जब सुबह होता है तो महिला बबलू को समझाती है कि यह सब गलत है, लेकिन वह नहीं मानता। लेकिन जब वो नहीं मानता तो बाद में मां डर के मारे अपने दोनों बेटी को अपने मायके भेज देती है। दोनों बहनें घर पर नहीं होती तो बेटे का निगाह मां पर आ जाता है। एक रोज जब खाना खाने के बाद मां सोई हुई थी, तभी बेटे ने धीरे से जाकर अपने मां को पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा। वह छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरिंदे बेटे ने नहीं छोड़ा। घर पर कोई था भी नहीं, क्योंकि पति का मृत्यु पहले ही हो चुका था और बड़ा बेटा काम के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था। मां को अकेले पाकर बेटे ने जबरदस्ती मां के साथ हैवानियत की। मां ने किसी तरह अपने आप को उस दरिंदे के हाथों से छुड़ाया और डर के मारे वहां से भागकर वह भी अपने मायके चली गई और वहां जाने के बाद यह सारा सच्चाई अपने मायके वालों को बताई। लेकिन वहां कोई भी कुछ एक्शन नहीं लिया। जब मायके वालों ने कोई सलाह नहीं दिया तो महिला वापस 2 दिन के बाद अपने दोनों बेटियों को लेकर अपने घर पर आ जाती है और प्यार से अपने बेटे के साथ ऐसा बात करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद रात को महिला भोजन में एक नशीली पदार्थ मिलाकर बेटे को खिला देती है। जब बेटा नशे में पूरी तरह से मात जाता है, वह बेहोश हो जाता है, तो मां गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है और बड़े बेटे की मदद से लाश को एक बोरी में बांधकर नदी में फेंक आती है। उसके बाद जब सारा सच्चाई पुलिस के सामने आया तो मां और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया। आपके हिसाब से उस महिला ने सही किया या उसको कानून की मदद लेनी चाहिए थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।